CM के VN के मुताबिक केसेस को डील किया जाता है। वायलेशन किसी भी चीज़ की, डोमेस्टिक वायलेंस हो, एडल्ट्री हो, बच्चों के केसेस हों, डोमेस्टिक वायलेंस हो, कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर 3 से 5 जो है जनाब IG साहब के ऑर्डर के तहत कैमरा टाइम, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक टाइम, वो यहाँ पे दिया जाता है। हर थाने में तमाम SHO 3 से 5 अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। उसी तरह एक एप्लीकेंट मेरे पास आती है, एक एप्लीकेशन लेकर आती है मेरे पास कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। सबसे पहले तो हम FIR जो है वो लॉन्च करते हैं, विच इज़ मीन के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें आप जज नहीं करते कि वक़ूआ हुआ या नहीं हुआ, या हम इन्वेस्टिगेशन पहले स्टार्ट करें। लॉ हमें कहता है कि कोई भी आपके पास आता है, आप उसके ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR दर्ज कर दें। FIR दर्ज करने के बाद जैसे भी हक़ाइक़ होंगे उसका उसी तरह नतीजा निकलेगा। हो सकता है वो झूठी हो तो FIR खारिज कर दी जाती है, बंदे को बरी भी कर दिया जाता है। हो सकता है वो झूठी ना हो तो बंदे को जुडिशल भी कर दिया जाता है। रिसेंटली एक गैंग रेप का बड़ा इंसिडेंट जिसने हाइप भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी, जिसी यूनिवर्सिटी की एक तालिबा थी जिनके साथ गैंग रेप का वक़ूआ पेश आया। वो मेरे पास आती है, मैंने FIR दर्ज कर दी विदिन नो टाइम। इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है कि इसके ऊपर मज़ीद नहीं देखा जाएगा कि पहले आपको चेक किया जाए, पहले आप इसका कोई एविडेंस लाएं। अगर एक बंदी आके कह रही है मेरे साथ रेप हुआ है तो आपको हर सूरत उसी वक्त FIR दर्ज करनी पड़ेगी। FIR दर्ज हुई, उसके बाद उस खातून का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद जो है वो उसी दौरान विदिन नो टाइम, कुछ घंटों के अंदर मरकज़ी मुलजिम जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी को बुराई कार लाते हुए मुलजिम को जाके अरेस्ट किया गया। बाकी के जो 2 मुलजिम हैं उनमें से एक जो है वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, दूसरा मुलजिम जो है वो आज इंशाल्लाह जो है वो शामिल तफ्तीश हो जाएगा, वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। सेकेंडली, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाती है हक़ाइक़ से पर्दा उठता जाता है। जैसे कि FIR के मतन के मुताबिक उसमें वीडियोस बनाई गई तो उसके अंदर हम उनके मोबाइल्स, उनके डाटा भी चेकिंग करेंगे कि आया कि वो वीडियोस हैं या नहीं हैं। मेडिकल की रिपोर्ट भी बता देगी गैंग रेप हुआ या नहीं, या किस हद तक हुआ, या कितने बंदों ने किया, या ये वक़ूआ कब पेश आया। उसके अलावा हमारी जो फ्रांसिक टीम है वो जो है वक़ूआ पे जाके शवाहिद भी इकट्ठे कर रही है, जिसके अंदर हमारी जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं वो भी उनके साथ उधर हैं। वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, PFSA लैब भिजवाए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को बरोए कार लाते हुए और कानून की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद आगे आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह मेरिट पे काम किया जाएगा। अगर FIR ऐसी साबित होती है तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट और होगा, और अगर ये सच साबित होती है तो इंशाल्लाह बंदे जुडिशल कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये है कि जब भी खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट पेश आता है, रेप विक्टिम को हम गिल्टी बना देते हैं अपनी बातों से, अपने एक्ट से, अपनी टॉन्ट से। रेप विक्टिम जो है वो काबिल तर्स बंदा होता है, उसमें ये नहीं है कि उसकी कोई गलती हो। जैसे कि FIR के मतन में भी लिखा गया कि पहले उसकी सोशल मीडिया पर उसके साथ दोस्ती हुई, लेकिन बाद में वो जब गई तो उसके दोस्त भी वहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद ये सान्या पेश आया। उसकी फैमिली बिल्कुल उस वक्त साथ नहीं आई थी, वो एक अपने कौंसल के साथ हमारे थाने में आई थी। लॉ में ये नहीं है कि कोई आपका जो है वो सरबरा आएगा, आपका फैमिली मेम्बर आएगा। कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, मेरे साथ हुआ है, मैं आ सकती हूँ, कोई भी बंदा किसी भी जगह पर आ सकता है। वो अपने कौंसल के साथ यहाँ पर आई, अब उसकी फैमिली तावन कर रही है, उसका मेडिकल भी करवाया जा चुका है। हाँ, अगर हमें लगता है कि विक्टिम सिक्योर फील नहीं कर रही, वो अपने घर नहीं जाना चाहती, उसको किसी चीज़ का डर है, तो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हम दारुल अमान में भी भिजवा देते हैं। हम कुछ अरसा के लिए, कुछ टाइम के लिए प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम वुमेन पुलिस स्टेशन में भी उसको रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके साथ फीमेल कांस्टेबल भी अटैच की जाती है। तो फ़िलहाल तक तो जो है वो उसके घर वाले तावन कर रहे हैं हमारे साथ। तफ्तीश अभी तक बिल्कुल 100% मेरिट पे की जा रही है। सबसे पहले तो अब पंजाब पुलिस के अंदर जेंडर सेल बन चुका हुआ है, जिसके अंदर ख़वातीन के ही सिर्फ केसेस को देखा जाता है। वो छोटे केसेस से लेके बड़े हीनियस क्राइम तक हो सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर रेप केसेस तक। तो बिल्कुल ये जेंडर सेल इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन विंग में भी आगे सब डिवीज़न में जेंडर सेल बना दिया गया है। तो डेफ़िनेटली जेंडर सेल में ये मेरिट पे काम हो रहा है। अभी तक तो काफ़ी अहम पेशरफ्त हो चुकी हैं। इंशाल्लाह बाकी तमाम मुलजिम को भी पकड़ कर मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करके फ़ैसला किया जाएगा।